अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसकी बकिया तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं वो उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो आप समझ सकते हैं और इनके बेसिक कंसेप्ट और फार्मूलाज भी वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, तो उनका भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें गिवन स्टेटमेंट इस तरह से है कि x + 1/x = 3। फाइंड करें जी। इसका फर्स्ट पार्ट है x² + 1/x², और सेकंड पार्ट इसका है x⁴ + 1/x⁴। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन में जो वैल्यूज है x + 1/x = 3 वो हमने राइट की। अब हमने चूंकि x² + 1/x² यानी स्क्वायर फॉर्म में इसको कैलकुलेट करवाना है, तो उसका हम दोनों तरफ स्क्वायर राइट करेंगे। x + 1/x = 3 दोनों तरफ इसका मुरब्बा ले लेंगे। इस दी गई इक्वेशन का हमने दोनों तरफ स्क्वायर राइट कर दिया। अब ये a + b का होल स्क्वायर फार्मूला आपको याद होगा, तो इस फार्मूला को a + b का होल स्क्वायर यानी a + b का मुरब्बा जो है उसको हम खोलेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 1/x², a² + b² + 2ab। 2 × a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x आ जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये x से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आ जाएगा x² + 1/x² + 2 = 9। अब यहाँ से 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा x² + 1/x² = 9 - 2। 9 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास x² + 1/x² जो हमने निकालना था वो आ चुका है = 7। अब इसे हमने x⁴ + 1/x⁴ भी कैलकुलेट करना है। सो आपको मालूम है कि जब x की स्क्वायर का अगेन हम स्क्वायर करेंगे तो वो x⁴ बन जाएगी। सो हम इसको आगे अगेन क्या करते हैं, इस सेकंड पार्ट के लिए इसका अगेन जो है वो स्क्वायर राइट करेंगे दोनों तरफ, यानी इसका दोबारा से मुरब्बा लेंगे। सो अब इसके सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको दोबारा स्क्वायर राइट करेंगे। तो ये देगा हमारे पास x² + 1/x²। इस सारे का हम स्क्वायर राइट करेंगे और बराबर में 7 का भी स्क्वायर राइट कर देंगे। तो अगेन इसके ऊपर भी वही फार्मूला a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। सो ये बन जाएगा x² का होल स्क्वायर + 1/x² ऑलरेडी से है और इसका भी स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab फार्मूला लगा दिया। 2 × x² ब्रैकेट और अगेन 1/x² = 7 का स्क्वायर होता है 49। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, इसके स्क्वायर का जब स्क्वायर राइट करेंगे तो ये बन जाएगा x⁴ + 1/x⁴ और प्लस में ये x² दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये बन जाएगा 2 = 49। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा x⁴ + 1/x⁴। ये प्लस का 2 जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा -2। 49 में से 2 माइनस किया तो ये आ जाएगा 47। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 47। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। रिव्यू एक्सरसाइज के अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है, लास्ट तक देखना है तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 उसको सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम जैसे अब हमने 3 किया उसी तरह से है। इसमें जस्ट नेगेटिव में फार्मूला दे रखा है, मींस x - 1/x जो भी किया है वो प्लस में था और ये माइनस में है, बस फर्क इतना है, बाकी वैल्यूज हमने उसी तरह निकालनी है। तो करते हैं जिसको भी x - 1/x 2 के इक्वल है, सो x² + 1/x² निकालें और x⁴ + 1/x⁴ निकालें। तो सबसे पहले स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसका स्क्वायर राइट करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x - 1/x² = 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर बनाएंगे हम, इसका ओपन करेंगे a² + b² - 2ab, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है तो इसमें माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये बन जाएगा x² + 1/x², a² + b² - 2ab। 2ab मीन्स x × 1/x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। फर्दर इनको x को x से कैंसिल करवा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2, और ये माइनस का 2 जब इस तरह शिफ्ट किया तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 4 प्लस 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सो ये रिक्वायर्ड जो फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, वो 6 के इक्वल, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब ये सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर अगेन करवा देते हैं। मीन्स हमने निकालना है एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सो इसके लिए हम इसी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला है, इसका अगेन हम स्क्वायर ऐड कर देते हैं बिंटू से। अब ये हम राइट करेंगे एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 की पावर स्क्वायर आ जाएगी, यानी दोबारा से इसका मुरब्बा लेंगे। अब इसका अगेन स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये एक्स की पावर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2ab एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है 36। सो ये 36 आ गया। अब इनको हमको सिंप्लीफाई कर दिया, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्स की पावर 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। और अगेन ये 2 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 36 माइनस का 2। सो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा 34। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के भी दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट गिवन है, इसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा एग्जाम के बाद से भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 एंड एक्स वाई। मीन टू से आपने एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 कैलकुलेट करवाना है और एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ये दो क्वेश्चन इसमें भी है। इफ अगर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंडली x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जैसा कि हमें मालूम है कि आपको याद होगा कि 4xy या 4ab फार्मूला हम राइट कर लेते हैं। 4ab या xy एक ही बात होती है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab फार्मूला जो है वो मैंने इस पर लगा दिया। तो ये फार्मूला राइट कर दिया। अब इस फार्मूला के हिसाब से हम इसमें कीमतें लगा देते हैं। तो ये फार्मूला फर्स्ट फार्मूला है, एक्सरसाइज 4.1 में हमने इसको यूज भी किया है। तो 4xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई हमारे पास गिवन है जी, उसकी वैल्यूज है 5, इसका स्क्वायर आ जाएगा। एक्स माइनस वाई गिवन है जी 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 25 में से 9 माइनस किया सो ये आ जाएगा 16, और इस साइड पे आ रहा है 4xy, ये 4xy उसी तरह से, और ये xy, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ अगर हो जाएगा डिवाइड, 16 को 4 पे डिवाइड किया सो ये 4 आ जाएगा। तो ये आ गया जी हमारा xy का आंसर, मींस टू से 4 आ गया। तो ये फर्स्ट जो थी xy की वैल्यू वो हमने कैलकुलेट करवा दी। अब हमें मालूम करना है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अब यहाँ पे मकाब वाला फार्मूला लगने जा रहा है। सो हम ये वाला जो प्लस वाली वैल्यूज है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अगर यहाँ पे होता है x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 तो फिर हम माइनस वाली वैल्यू राइट करते हैं। अब चूंकि ये प्लस में है तो हमने प्लस वाली वैल्यूज उठा ली यहाँ से, और इसका मकाब में हमें वैल्यू चाहिए, सो हम इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, मकाब लेंगे, मीन्स टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मकाब लेने से तो ये क्या बनेगा, x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको दोबारा से लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का, ये फार्मूला राइट कर देता हूँ, a प्लस बी का मकाब जो होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। सो अब ये फार्मूला जब ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला तो ये बन जाएगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 5 की पावर 3 होता है 5, 5 बार 25 और 25 5 बार 125 आ जाएगा जी। अब फर्दर इनकी वैल्यूज जो मालूम है वो लगा देते हैं, और x की 3 y की 3 ये वाला चीज़ तो हमने मालूम करना है। उसी तरह से प्लस 3 आ जाएगा, x y की वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट कर रखी है, 4 है वो लगा दी 4, और x प्लस वाई गिवन है जी 5 वो लगा दिया, इज इक्वल टू 125।
और फर्दर सिंप्लीफाई किया x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और 5 4 बार 20, 20 3 बार 60 होता है इज इक्वल टू 125। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, 60 जो है इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60। सो 125 में से 60 माइनस कर दें तो वो आ जाएगा 65। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ गया जी 65। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इंतहाई आसान सवाल है, इसमें भी 4 पार्ट है इसके और बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं देना। इसमें देखें सबसे पहले गिवन है p इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। मैंने आपने इस तरह के सवाल हल किए हैं 4.4 में, वहाँ पे x गिवन था इज इक्वल टू और 1/x इस तरह का वैल्यू निकाले था। ये नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वही है आपका। तो p यहाँ पे उसको नाम दिया है फंक्शन को, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि p प्लस 1/p, p में उसके रेसिप्रोकल का सम करें, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालें, फिर सम वाले का स्क्वायर निकालें, फिर दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर निकालें, यानी स्क्वायर का डिफरेंस निकालें, सॉरी ये स्क्वायर का सम निकालना है फिर स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम ना प्लस वाला निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले आपको याद होगा p प्लस 1/p निकालने के लिए p तो ऑलरेडी गिवन है बट पहले हम 1/p निकालते हैं। सो गिवन में हमारे पास है p इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहां से हमने निकालना है 1/p, 1/p किया, इसका भी रेसिप्रोकल किया 2 बाय स्क्वायर रूट 3। अब फर्दर आपको मालूम होगा कि ये जो है इरेशनल बन जाता है, इसको हमने रैशनलाइज करवा के नातिक बनाना होता है। सो हम इसको रैशनलाइज करवा देते हैं जी, रैशनलाइज यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाते हैं। आपको मालूम होगा कैसे करते हैं जी, ये मजीद इसका कंसेप्ट जानने के लिए एक्सरसाइज 4.3 की जो वीडियोज़ हैं वो आप सुन सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का, इसको हम करते हैं कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ डिवाइड भी करवा देना, यानी नीचे वाली वैल्यू की अलामत को चेंज करवा के ज़रा भी देनी है और तस्लीम भी करवाना है, सादा सा यूँ कह लें। तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे वाला तो एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस जो है स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, यानी पहली वैल्यू का मुरब्बा आ जाएगा माइनस दूसरी का मुरब्बा आ जाएगा, और ऊपर 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब इनको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/p और ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर आ जाएगा 3, 4 में से 3 माइनस किया सो ये 1, तो 1 पे डिवाइड करने से 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका ये 1/p हमारा आंसर आ गया। अब ये 1/p हमने कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट पार्ट कहता है कि आप p को और 1/p को सम करें, तो पहले पार्ट के मुताबिक क्या करना है, p प्लस 1/p यानी दोनों का सम करना है p का और 1/p का जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो p क्या दिया हुआ आपको 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, p की वैल्यू लगा दी ये वाली जो गिवन है, और 1/p हमने निकाला है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, दोनों की वैल्यू तो लगा देनी है, और ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया जी फर्स्ट पार्ट p प्लस 1/p, और सेकंड पार्ट को सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी p में से 1/p को माइनस करवाना है। सो हम लिखेंगे p माइनस 1/p, तो इसमें जस्ट वैल्यू लगा दें और तफरीक करवा दें। p का वैल्यू वही है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, बट ये माइनस करने जा रहे हैं तो यहाँ ध्यान से आपने अलामतें चेंज कर देनी है, प्लस का 2 माइनस करवा दें और माइनस का स्क्वायर रूट जो है प्लस का स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देन देखिए ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसर, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट 3 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा सेकंड पार्ट भी वेरी इजी। अब देखो थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है, तीसरा पार्ट भी, यानी p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करते हैं p प्लस 1/, जो p निकाला है इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर ऐड कर देते हैं। सो तीसरे पार्ट में क्या करेंगे, p प्लस 1/, जो p हमने कैलकुलेट किया है उसका मुरब्बा ले लेना है, ये इस तरफ भी और इधर से 4 का भी। तो इसका मुरब्बा जैसे अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है, तो ये बन जाएगा p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर प्लस 2 p इंटू 1/p
और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। और मजीद इनको हम जब सॉल्व करेंगे पी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा पी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी का स्क्वायर। ये प्लस का 2 बचा है, इसको दूसरी तरफ हम शिफ्ट करवा के ये माइनस का 2 हो जाएगा। 16 से 2 माइनस किया तो ये 14 हमारा आंसर आ गया तीसरे पार्ट का जी। तो हमारे ये 3 पार्ट हो गए फर्स्ट वाले। अब इसका जो चौथा पार्ट है उसमें चूंकि हो रहा है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो उसे हम राइट कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इसका। क्वेश्चन जो है इसका क्या कह लें 4 पार्ट जो है उसमें है पी का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी का स्क्वायर। अब इनको कैसे करना है? अब इन दोनों का पी का स्क्वायर लेकर और 1 अपॉन पी का स्क्वायर लेकर उनको ओपन करके भी ऐड कर सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर फार्मूला भी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो मैं तो डायरेक्टली फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास प्लस वाली और माइनस वाली वैल्यूज मैंने निकाल रखी हैं। तो मैं इसको राइट करूंगा पी प्लस 1 अपॉन पी, एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर को एक बार प्लस में राइट किया और एक बार माइनस में राइट किया। अब ये p प्लस 1 अपॉन पी ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है जी 4 के इक्वल है, उसकी वैल्यू निकाल देनी है 4। और देन p माइनस 1 अपॉन पी भी हमने निकाल रखा है 2 स्क्वायर रूट 3, वो भी मैंने लगा दिया। अब सिंपली आपने इसको सिंपल किया यानी मल्टीप्लाई किया, 4 2 बार ये हो जाता है 8 और ये स्क्वायर रूट 3। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था ये, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 7 वो भी सेम इन्हीं सवालों की तरह होने वाला है। उसमें जस्ट p की जगह पे नंबर को चेंज किया हुआ यानी वेरिएबल को q बना दिया है। बाकी सेम स्टेप्स हैं, उसमें भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके भी देखें इफ q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, यानी इसमें p की जगह पे q लगा दिया है। और फाइंड उसी तरह से सेम इसके भी 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में q प्लस 1 अपॉन q करना है यानी सम बनाना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, फिर स्क्वायर का सम है, फिर स्क्वायर का डिफरेंस है। इंतहाई इजी है सवाल, बस आपको समझ आना ज़रूरी है, फार्मूला पता होना चाहिए कौन सा लगाना है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले है जी q आपका है 5 की जज़र जमा 2, ये q आ गया। अब q प्लस 1 अपॉन q करने के लिए हमें पहले तो q से 1 अपॉन q निकालना होता है, यानी q का रेसिप्रोकल 1 अपॉन q कैलकुलेट करने के लिए हम इस q का रेसिप्रोकल राइट करते होते हैं, इसकी वैल्यू को भी उल्टा करवा देते हैं 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2, यानी q का 1 अपॉन q किया और बराबर वाली वैल्यू को भी 1 अपॉन बटे में लेते चले गए। अब फर्दर क्या करते हैं, सेम स्टेप जो अभी किया 6 में, रैशनलाइज करवाते हैं डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यूज का रैशनलाइजेशन होता है जी। कैसे होता है रैशनलाइजेशन, अभी बताता हूँ। ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 है, तो आपने 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, यानी 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया कॉन्जुगेट के साथ। अब इनको आपने करना है सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर रूट माइनस का 2। और जैसा कि आपको पता है कि ये एक बार प्लस में वैल्यू है और एक बार माइनस में है, तो a प्लस बी है माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला लगता है इसके ऊपर, तो ये लग जाएगा फार्मूला पहली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी। अब इनको हम फर्दर देखें, 5 का जज़र माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइड में ये स्क्वायर जज़र कैंसिल हो जाएंगे दोनों और ये 5 बचेगा और 2 का मुरब्बा लेने से ये 4 आ जाएगा और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 का जज़र माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1। अब इनको अब लिखेंगे 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2, तो ये हमारा 1 अपॉन q के इक्वल आ गया। ये हमने निकाल लिया जी 1 अपॉन q। बट अब इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि q इस वाले q को और 1 अपॉन q को सम करें, तो हम इन दोनों को सम करवा देते हैं। फिर कह रहा है डिफरेंस करें, फिर हम डिफरेंस करेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे, फिर इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे। तरतीब से चलते हैं जी। पहले हम q और 1 अपॉन q का सम निकालते हैं, तो इनकी वैल्यूज q की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 5 प्लस का 2, तो ये वैल्यू लगा दी q की 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 और अगेन प्लस करना है 1 अपॉन q। 1 अपॉन q हमारे पास है
5 का स्क्वायर रूट -2। तो ये 5 का स्क्वायर रूट ये कैंसिल नहीं होंगे, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 तो ये हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा आ गया q प्लस 1/q, दोनों का सम आ गया। अब हम दोनों का इसी तरह से डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी q माइनस 1/q निकालना है। तो q की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और माइनस करना है इस वैल्यू को, तो माइनस में इन दोनों की अलामतें चेंज करवा देनी है। ये प्लस का स्क्वायर रूट 5 है तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला 2 ये हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से ये प्लस का स्क्वायर रूट 5 ये माइनस का स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। तो ये हमारा q प्लस 1/q भी आ गया, q माइनस 1/q भी आ गया। तो तीसरा पार्ट कहते हैं कि आपने इसका स्क्वायर के साथ निकालना है। तो स्क्वायर के लिए वेरी इजी है कि आप क्या करें, q प्लस 1 जो q है इसका ले लें स्क्वायर, यानी q प्लस 1 जो q आपने निकाला है इधर जो है वो है 2 स्क्वायर रूट 5, तो इसका भी हम ले लेते हैं स्क्वायर। सो ये बन जाएगा, स्क्वायर ले लिया, इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा q का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर प्लस 2 q आ जाएगा इंटू 1/q आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, और 5 के स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो जदर कैंसिल हो जाएगा, ओनली 5 आ जाएगा। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। और मजीद इसको q को q से कैंसिल किया तो ये आ गया q का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर, और ये प्लस का 2 आ गया इसके साथ, और 5 को 4 से ज़रा दिया, 5 4 बार 20, और मजीद इसको सिंप्लीफाई किया तो q का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर 20, ये जमा का 2 इस तरह अगर माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18। अब इसको हम निकालेंगे पार्ट नंबर 4, उसमें कह रहा है यानी q का स्क्वायर माइनस 1/q का स्क्वायर ये निकालना है। तो ये फार्मूला अभी हमने यूज किया था, q प्लस 1/q, एक बार प्लस में राइट किया इसको, और q माइनस 1/q माइनस में राइट किया। अब इनकी वैल्यूज हमने निकाली है q प्लस 1/q की, वो है 2 स्क्वायर रूट 2, तो वो लगा दी 2 स्क्वायर रूट 5, ये 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और q माइनस 1/q की हमने निकाल रखी है 4। तो ये इनकी मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल के यहाँ लगा दी जो हमने पहले से निकाल रखी है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। तो अगर ये आपको डायरेक्टली सिर्फ एक ही पार्ट पूछ ले तो आप क्या कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट यानी q की जो वैल्यू इसका स्क्वायर और 1/q की स्क्वायर का वैल्यू जो है वो स्क्वायर लेकर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 4 को 2 से ज़रब देंगे इस बाहर वाले से, 4 2 पर 8 आ जाएगा, और साथ में 5 का जज़र आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर का। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फाइनल आखिरी क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो देखिए सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको राइट करेंगे। सिंप्लीफाई करवाना है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय में है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस 2। इसको रैशनलाइज करवा देते हैं। सबसे पहले रैशनलाइज का तरीकाकार वही है कि यहाँ पे ये माइनस आ रहा है तो उसको प्लस करके मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2, जस्ट ये एक अलामत आपने चेंज करनी है, माइनस है तो इसको आपने प्लस कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज को आपने उसी तरह से राइट करवा देना है। मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इसको डिवाइड भी करवा देना, यानी a का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट, और प्लस में आ जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा। अब इनको आपने रैशनलाइज किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक तरह का दोनों वैल्यू सेम है तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, और ये दोनों एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो इसका अलग जो है वो स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट इन का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये होल स्क्वायर बन गया, और नीचे वाले का बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 का जदर का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर ये सारा एज ए a हमारे पास और ये एज ए b है। तो नेक्स्ट दूसरी रकम का मुरब्बा आ जाएगा, यानी a का स्क्वायर माइनस 2 के जदर का मुरब्बा। दोबारा से देखें,
ये सारी वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक जैसी है, तो ये मुकम्मल मुरब्बा बन गया। तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा अलहदा से राइट कर दिया। अब इनको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस बी, ये सारा आप a समझें और ये सारा b, तो a प्लस बी का मुरब्बा खोलें जिस तरह से हम खोलते आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब ये सारी रकम a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला खोल रहे हैं बीस को। तो ये a स्क्वायर आ गया, ये प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस 2ab फार्मूले वाला, तो ये a का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और साथ में यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय में इनका ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये बच रहा है a का 2 और जमा 2 आ जाएगा, ये माइनस है। तो ध्यान से यहाँ हालातें चेंज करवा देनी है, ये a का स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला यहाँ पे सॉरी माइनस a का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब इनको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो ये बन जाएगा मुरब्बा जज़र कैंसिल, इसका भी मुरब्बा जज़र कैंसिल, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर जमा 2 और a का स्क्वायर माइनस 2 और ये जमा 2 और ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो a का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर पहले से और a का स्क्वायर लेने से ये a की 4 हो जाएगी और माइनस 2 का स्क्वायर लेने से ये 4 हो जाएगा, यानी a की 2 माइनस b की 2, इन दोनों को एक ही जज़र में मैंने राइट कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया है, a की पावर 4 माइनस 4 कर दिया, 2 का मुरब्बा भी ले लिया है और यहाँ से a की 2 जमा में माइनस में कैंसिल, 2 जमा 2 ये 4 हो जाएगा, ये जमा का 2 माइनस का 2 कैंसिल और a की 2 ये दोनों हो जाएंगी 2 a की 2 जमा 2 और ये जज़र में आ जाएगा a की 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा और फर्दर इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने से a की 2 जमा जज़र में आ जाएगा a की 4 जमा 4 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 2 बार 4 होता है, तो ये आंसर आएगा a की पावर 2 प्लस स्क्वायर रूट a की पावर 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। सो ये हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का वो कंप्लीट हो गया। अब इसका जो लास्ट और फाइनल पार्ट है सेकंड वो देखते हैं। लास्ट पार्ट है जी 1/a माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस में आ रहा है 1/a प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है, वेरी इजी स्टेप्स है इसके भी। तो देखिए डायरेक्टली अगर हम इसका एलसीएम राइट कर लें, दोनों डिफरेंट है, तो a माइनस स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में ये प्लस वाली भी आ जाएगी, a प्लस स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा और इस वाले को इस 1 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इसको जब इससे ज़रब देंगे तो ये माइनस, दरमियान में एक माइनस का भी ख्याल रखें, ये माइनस जो है इस प्लस a को माइनस का a बना देगी और इस माइनस को ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये नीचे वाला एक बार ये माइनस में वैल्यू है यहाँ पे और यहाँ प्लस में, बाकी फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आपस में बराबर है, a प्लस बी a माइनस बी वाला कुलिया भी इसके ऊपर अब लग सकता है, सो हम इसके ऊपर कुलिया लगाएंगे तो ये बन जाएगा ये एक प्लस का माइनस का कैंसल और नीचे वाले को हम लिखेंगे a का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों में से फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का मीन्स a की 2 माइनस x की 2 का मुरब्बा, ये a की 2 b की 2 नीचे वाले के ऊपर फार्मूला लगा दिया और यहाँ पे ये भी और ये भी दोनों ऐड हो रही हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, बाहर वाले इसका तीसर को ऐड कर दिया और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब इसको हम राइट करेंगे 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और यहाँ से ये जज़र मुरब्बा कैंसिल, सो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस x की पावर 2, सो ये a स्क्वायर कैंसिल और रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सो इसके साथ ही ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, बल्कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।